OpenAI recently launched a new model that is O3 model. इसको AGI ओपन AI ने AGI बोला है. I cannot say it's an AGI, but yeah, it's closer to AGI. It is designed for advanced reasoning in coding, math एंड जनरल इंटेलिजेंस. ये सबसे ज्यादा यूज होगा मैथ से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड या लार्ज डेटा सेट, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट जहां पर होते हैं वहां पर ही यूज होगा. O3 यानी O मॉडल जो है, जो पहले O1 था, O1 जस्ट फ्यू मंथ्स बैक रिलीज हुआ था, अराउंड 3-4 मंथ्स बैक, एंड विद इन फ्यू मंथ्स वी आर सीइंग O3. यस, ओपन एआई ने O2 मॉडल लॉन्च नहीं किया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया. सो डायरेक्टली दे जंप्ड फ्रॉम O1 टू O3 मॉडल. सो O1 मॉडल की जो कैपेबिलिटीज थी उससे कहीं बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी O3 मॉडल में ओपन एआई ChatGPT लेकर आ रहा है. O3 excels at solving complex problems with a more logical and step-by-step approaches. We can see few highlights. Arc AGI benchmark, it is a company, Arc AGI is a company जो कि benchmark मतलब AI के फील्ड में ये benchmark रखता है, और ये बहुत हार्ड बेंचमार्क होते हैं. सो 87.5% एंड मीन्स आर्क AGI बेंचमार्क में O3 मॉडल का जो बेंचमार्क है दैट इज 87.5%, और ह्यूमन बेसलाइन इज 85%, एंड इट इज 3x बेटर देन O1. यानी जो O1 मॉडल था ओपन एआई का ही, जो फ्यू मंथ्स बैक लॉन्च हुआ था, उससे 3 गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा O3 मॉडल. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बेसलाइन. ह्यूमन बेसलाइन का मतलब ये है कि जो एक ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी आदमी जो सोचता है मैथ से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, तो उसका मैक्सिमम जो बेंचमार्क देखा गया दैट इज 85%, एंड this O3 model is beating that human baseline mark, और ये 87.5% स्कोर किया है. That is why OpenAI is claiming that this model would be AGI. SWE बेंच स्कोर पे यदि देखें तो 71.7% ऑन वेरीफाइड टास्क स्कोर किया है. फ्रंटियर मैथ बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 25.2%, जो कि और जितने भी अभी तक अदर कम्पिटिटिव मॉडल्स जितने भी अभी मार्केट में हैं वो केवल 2% के अराउंड स्कोर किए हैं, और ये 25.2% स्कोर कर रहा है. कोड फोर्सेस पर रैंकिंग की यदि इसकी बात करें तो इसका रेटिंग 2727 आ रहा है, एंड इट बीट्स ओपन एआई चीफ साइंटिस्ट एट 2665. यानी जो ओपन एआई का एक जो चीफ साइंटिस्ट ने अचीव किया 2665, उससे भी ज़्यादा रेटिंग ये मॉडल ने स्कोर किया है. मॉडल आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्हेंस्ड रीजनिंग कैपेबिलिटीज, टास्क एडाप्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस डाइवर्स एप्लीकेशंस. ट्रेनिंग डेटा वॉल्यूम की बात करें तो सिग्निफिकेंटली लार्जर डेटा सेट्स कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल में जितने भी डेटा सेट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया गया था उससे कहीं बहुत ज़्यादा लार्जर डेटा सेट यूज़ किया गया है O3 मॉडल को ट्रेन करने के लिए. हियर वी वर टॉकिंग अबाउट AGI. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज AGI. सो AGI मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? अभी तक तो हम लोग AI की बात करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की यदि बात करें तो इसमें ये होता है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज़ के लिए थिंक करता है, उसमें अपना रीजनिंग लगाता है, अपना एडाप्टेबिलिटी करता है. मतलब कोई भी क्वेश्चन यदि मैथ्स का दिया जाएगा तो पहले सोचेगा, उसके बाद से फिर सॉल्व करेगा, गलती करेगा तो वहाँ से लर्न करता है,
फिर उसे आंसर देता है। और भी ऐसे कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो उस पर थॉट देता है, वो खुद भी सोचता है, ये नहीं कि ऐसे ही करता नहीं है, डायरेक्टली जंप नहीं कर जाता है आंसर्स पे। तो एजीआई क्या करेगा, जो भी एजीआई मॉडल होगा, अभी तक आया नहीं है, बट होपफुली कमिंग ईयर मीन्स ईदर 2025 और 2026 वी विल सी एजीआई। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा कि वो मॉडल खुद जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है उस तरीके से सोचेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट विल टेक सम टाइम, कुछ उसमें गलतियां होंगी, फिर उसे इम्प्रूव करेगा, फिर लर्न करेगा और फिर आंसर्स को देगा। So, AGI is a hypothetical type of artificial intelligence that aims to mimic human cognitive abilities. AGI is designed to be able to learn, adapt, and apply knowledge across a wide range of fields rather than being limited to specific tasks. So, what is difference between artificial intelligence and AGI, artificial general intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कोई भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, यानी जो कि काम आप डेली बेसिस पे सेम ही काम को कर रहे हो, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। वहां पर डेटा सेट के थ्रू उसे लर्न कराया जाता है और जब वो ट्रेंड हो जाता है, ट्रेन कराया जाता है, जब ट्रेंड हो जाता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिपीटेटिव टास्क को कराते रहते हैं और इजिली करता है, फास्ट करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर अपना माइंड नहीं अप्लाई करता जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। वहीं पर एजीआई क्या करेगा कि अपना माइंड अप्लाई करेगा जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एआई और एजीआई में क्या डिफरेंसेस है। नाउ लेट्स सी, यदि हम लोग डे टू डे लाइफ की बात करें तो जैसे मोबाइल हम लोगों को कंट्रोल करता है आज के डेट में, कंट्रोल इन द सेंस जैसे आपको बैंकिंग करना हो, कैब मंगाना हो, मिल्क मंगाना हो या और भी कोई भी वर्क हो, आप घर पे बैठे बैठे हर चीज़ कर लेते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप मोबाइल उठाते हैं, ऐप में जाते हैं और विद इन अ सेकेंड, विद इन फ्यू मिनट्स आपका वर्क हो जाता है। सिमिलरली जब एजीआई आएगा तो बड़े बड़े वर्क, सपोज दैट आपका कोई भी एडवर्टाइजिंग का एजेंसी है, उस पूरे एडवर्टाइजिंग के एजेंसी को ये ऑटोमेट कर देगा और सारा चीज़ें खुद ही प्रोसेस कर देगा और उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। यदि सपोज दैट आप कोई ऐप बनाने की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, फ्रंट एंड तो डेवलप करेगा ही, बैक एंड से भी कनेक्ट करेगा और उसको टेस्ट भी करेगा कि ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि सही आउटपुट देगा तभी जाकर करके वो कंप्लीट ऐप बनाएगा, तो वो कंप्लीट ऐप आपको बना करके दे देगा जिसमें कि एरर होने के चांसेस बल्कि न के बराबर होंगे। तो इस तरीके से एजीआई डेवलप हो रहे हैं। Now let's deep dive into few more things about this new model O3 मॉडल। तो O3 मॉडल अभी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब ये रिलीज नहीं हुआ है हर एक के लिए। अभी इसमें इन्होंने अप्लाई करने के लिए दिया है, लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड, लार्ज डेटा सेट पे काम करते हैं, मैथ्स से रिलेटेड, तो उनके लिए यह है कि इस पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके वो अभी टेस्ट करेंगे इनके मॉडल्स को। एंड एज पर ओपन एआई दे विल रिलीज दिस O3 मॉडल ईदर इन जनवरी और फेब्रुअरी। तो तब जाके अवेलेबल होगा सबके पास इसको टेस्ट करने के लिए या इस पे वर्क करने के लिए। आर्क एजीआई की हम लोग बात कर रहे थे। आर्क एजीआई क्या है? तो आर्क एजीआई जो बेंचमार्क सेट करता है, आर्क एजीआई इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू कंपेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस। To do this, Arc AGI explicitly lists prior knowledge human have to provide a fair ground for comparison. So Arc AGI का जो benchmark है ये बहुत हाई है, मतलब ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बेस पे आर्क एजीआई का बेंचमार्क
सेट किया गया है। इसलिए मैं अभी बता दिया क्योंकि आगे हम लोग आर के जी आई डिस्कस करेंगे या देखेंगे बार बार, तो आपको पता होना चाहिए कि आर के जी आई क्या है। एक कंपनी है जो कि मतलब ह्यूमन बीइंग के कैपेबिलिटीज के बेस पे ये बेंचमार्क सेट करता है, किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का सेट करता है। ओपन एआई O3 मॉडल वी टेस्टेड मीन्स आर्क एजीआई ने टेस्ट किया अगेंस्ट 2 आर्क एजीआई डेटा सेट्स, सेमी प्राइवेट इवेल्युएशन यानी 100 प्राइवेट टास्क यूज टू एसेस ओवरफिटिंग एंड पब्लिक इवेल्युएशन 400 पब्लिक टास्क। इसमें आप यदि देखेंगे तो सेमी प्राइवेट 100 टास्क हाई कंप्यूट पे इनको चेक किए हैं, जिसपे O3 का आया 75.7% स्कोर। बट यहाँ पे यदि बात करें सबसे ज़्यादा तो कॉस्ट की बात होगी। इट्स रियली रियली टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कॉस्ट लग रहा है। यानी आप देखोगे कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 6 सैंपल दिए हुए हैं, 33 मिलियन टोकन्स यूज हुए हैं एंड $20 पर टास्क। एक टास्क में $20 इनके लग रहे हैं। और ये मतलब यूजर की बात नहीं हो कि यूजर को इतना पे करना पड़ेगा, ये बात हो रही है कि कंपनी यानी ओपन एआई का इतना पैसा लग रहा है, $20 एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और ये कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम की बात करें तो 1.3 मिनट्स लिया है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वहीं पे यदि सेमी प्राइवेट की बात करें, जो लो कंप्यूट की बात हो रही, तो उस पर 87.5% स्कोर कर रहा है। लो कंप्यूट की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 टाइप के डिजाइन किए गए हैं। लो का मतलब यह है कि जिससे कोई बहुत लार्ज डेटा सेट है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ पे लो सेलेक्ट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। और हाई वाले में क्या होगा कि वहाँ पर जैसे कम आपको लग रहा है कि ये डेटा सेट कम का है, कम रीजनिंग है, कम सोचना है, तो वहाँ पे हाई करेंगे तो वो टाइम मतलब कम टाइम में ही परफॉर्म कर देगा, दे देगा आउटपुट। और लो वाले में ज़्यादा टाइम लेगा परफॉर्म करने में। तो 87.5% इसका स्कोर आया है। यहाँ पर इसका कॉस्ट नहीं रिलीज किया, नहीं बताया है। इसमें सैंपल्स यूज हुए हैं 1024 एंड टोकन्स 5.7 बिलियंस एंड टाइम लिया है 13.8 पर मिनट। यहाँ पे बात करें तो 400 टास्क, हाई में 82.8, और यहाँ पर रिटेल कॉस्ट की बात करें तो 6,677, 6 सैंपल एंड 111 मिलियन टोकन्स। इसमें $17 लगा है, यहाँ टाइम नहीं दिखा रहा है। ऐसे ही 400 टास्क की बात करें तो 91.5% और ये 1024 सैंपल्स की बात हो रही है। लेट्स सी ऑन ट्विटर लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या एक्चुअली में हो रहा है O3 मॉडल को लेकर के। So what better confirmation of OpenAI O3 model coming soon than what we got yesterday. O3 looks like genuine breakthrough in AI and certainly confirm that AI is not hit a wall. आप यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये 2019 में जब GPT-2 की बात कर रहे थे, 2020 है, 2021 है, फिर 2022 है, 1 जनवरी 2023 जब GPT-4 की बात कर रहे थे, एंड जनवरी 2024 GPT-4 की बात कर रहे हैं। अब इसमें आप देखो ये इधर मतलब स्कोर की बात कर रहा है 0 to 100 की, और इधर बात हो रही ईयर वाइज। तो यहाँ पर देखो कि आप 2024 में ही ये कहाँ से कहाँ मतलब GPT-4, फिर GPT-4o आया, O1 प्रीव्यू आया, O1 हाई आया, O1 प्रो आया, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट O3 ट्यून्ड लो एंड O3 ट्यून्ड हाई। तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है ये मॉडल ओपन एआई का। नेक्स्ट वन लेट्स सी। Today, OpenAI announced O3, its next generation reasoning model. We have worked with OpenAI to test on RKGI. ये RKGI के co-founder हैं और उनकी ये बात हो रही। And we believe it presents a significant breakthrough in getting AI to adapt to novel tasks. It scores 75.7% on semi-private evaluation in low compute
mod for $20 per task in compute and 87.5% in high compute mod, thousands of dollars per task. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो यहाँ पर है कि इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव. बट किस टर्म में हम लोग एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप के डेटा को कंप्यूट कर रहा है, कितना हार्ड है, कितना टाइम इसमें लग रहा है. यस इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन जब ये डेवलप होकर के आएगा तो इसको जब और भी ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, इसके अलावा और भी कंपटीटर्स हैं, लाइक इधर गूगल की बात करें, चाहे एंथ्रोपिक की बात करें, क्लाउड मॉडल की बात करें, तो वो भी तो कंपटीशन में आएंगे. और जब सारे कंपटीशन में आएंगे तो डेफिनेटली इसका जो रेट है वो कम होता जाएगा. अभी जो भी ये रेट की बात हो रही है, यूज़र की बात नहीं हो रही है, यानी हम लोगों पे कितना, मतलब हम लोग कितना पे करके लेंगे मॉडल, इसकी बात नहीं हो रही है. ये बात हो रही कि अभी उस पर्टिकुलर कंपनी यानी ओपन एआई चैट जीपीटी के कंपनी को कितना एक्सपेंसिव इसको बियर करना पड़ रहा है. But it's not just brute. These capabilities are new territory and they demand serious scientific attention. आप इस ग्राफ को यदि देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, और इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है. ये परसेंटेज की यहाँ पे बात हो रही है, ये परसेंटेज है, और इधर डॉलर्स की बात हो रही है, यानी कॉस्ट की इधर बात हो रही है, इधर परसेंटेज की. तो हम लोग O1 मिनी की बात करें तो 7.8% मतलब परफॉर्म करता था, एंड 13.3% O1 प्रीव्यू परफॉर्म करता है. 25% O1 लो की यदि बात करें, और 31% O1 मीडियम की बात हो रही है, एंड 32% O1 हाई, जो ओपन एआई का O1 मॉडल है उसकी बात हो रही है. वहीं पे यदि इसकी बात करें, लेकिन हाँ कॉस्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे $1 to $10 के बीच में ये फॉल करते हैं. लेकिन वहीं पे जब बात करें हम लोग O3 मॉडल की, जो O3 का लो मॉडल की बात करें तो 76% परफॉर्म कर रहा है. कैन यू एज्यूम कितना हाई जंप, कहाँ 32% है और कहाँ 76%. बहुत ह्यूज डिफरेंस है. तो 76%, लेकिन यदि कॉस्ट की बात करें तो ये यहाँ पर मोर देन $10 to $100 के बीच में इसका कॉस्टिंग आ रहा है कंपनी को. वहीं पे यदि इसके हाई मॉडल की, मतलब O3 हाई मॉडल की यदि बात करें तो 88% परफॉर्म कर रहा है, और ये जो होगा रियली में वेरी कॉस्टली, टू कॉस्टली, मतलब $1000 से भी ज़्यादा इसका कॉस्ट आ रहा है कंपनी को. तो इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है. और भी देख लेते हैं, बट यहीं पे कुछ इसके लिमिटेशंस भी अभी हैं. लाइक इट विल ऑल्सो बी extremely important to analyze the strengths and limitations of the new system. Here are some examples of tasks O3 couldn't solve on high compute setting, even as it was generating millions of chain of thoughts, search tokens and consuming thousands of dollars of compute. तो इसने, मतलब RKGI ने ये O3 मॉडल को सॉल्व करने के लिए दिया ये वाले रीजनिंग. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ब्लू है, और यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे जैसे ही ए दोनों ब्लू, यानी ए ब्लू और ए ब्लू ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जितने भी इसमें ए वाले कलर वाले, ऑरेंज कलर वाले हैं, वो भी चेंज हो करके ब्लू में हो जाते हैं. तो ऐसे ही इन्होंने ऐसे इनपुट दिया, यहाँ आउटपुट आया, ये इनपुट दिया, यहाँ आउटपुट आया. ये इनपुट इन्होंने जब O3 मॉडल को दिया तो उसको सॉल्व नहीं कर पाया अभी. तो ये वही बोल रहे हैं कि अभी इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अभी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है. टू अदर एग्जाम्पल्स की यदि बात कर रहे हैं, यू कैन फाइंड फुल टेस्टिंग डेटा है इफ द टॉपिक इंटरेस्टेड. हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको भी ये सॉल्व नहीं कर पाया है. ये वाले मतलब जो भी इन्होंने इनपुट दिया है तो इसको भी नहीं कर पाया, और इस वाले को भी ये सॉल्व नहीं कर पाए. तो यहाँ पे कुछ इनके लिमिटेशंस अभी देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट वन,
This OpenAI O series cost chart is mind blowing. O1 Pro currently cost in the range of $2 to $6, $2 to $6 पर रिक्वेस्ट पर टास्क चार्ज करता है। लेकिन वहीं पे यदि O3 की कास्ट की बात करें तो $30 से 6,000 पर रिक्वेस्ट पर टास्क। तो ये है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी लग रहा है। The fact that OpenAI's O3 is ranking 175 on Codeforce is insane. ये Codeforce पे 175 स्कोर कर रहा है, and that is really great. एक Codeforces क्या है? ये कोडिंग के पर्पस के लिए यूज होता है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर जा करके टेस्ट करते हैं तो उस बेसिस पे रैंकिंग होती है। और 175 जो है यहाँ पर की मतलब पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग के यदि कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर ये 175th पोजीशन पे O3 मॉडल है पूरे वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग में, और इसका स्कोर है 2727। इट्स अ रियली very good score. Let's see few more charts here. The O3 model gets 2727 hard coding benchmark. तो यहाँ पे यदि इसकी बात करें तो ये जो दिखा रहा है कंपटीशन कोड जो कि कोड फोर्सेस पे, तो ये आप O1 प्रीव्यू का देखेंगे तो 1258 था, O1 का 1891 और O3 का 2727। वहीं पे यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SWE बेंच वेरीफाइड की बात करें तो यहाँ पे O1 वेरीफाई का एक्यूरेसी 41.3 था, O1 48.9 और O3 71.7। तो आप समझने के लिए ये डेटा एक ग्राफ देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस होगा O1 टू O3 मॉडल में। O3 nearly max out on the math and gets 87.7 PhD level science questions. Human PhD experts in the field average 70। तो आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन बीइंग PhD में जो एक्सपर्ट लेवल के हैं उनका स्कोर ऑन एन एवरेज 70 आता है, लेकिन यहाँ पे O3 मॉडल जो है PhD लेवल साइंस क्वेश्चंस GPQ और डायमंड, इसका यदि स्कोर की बात करें तो 87.7 स्कोर कर रहा है। वहीं पे पहले O1 प्रीव्यू 78.3 कर रहा था एंड O1 78.0 और O3 87.7। यहाँ पे यदि बात करें कंपटीशन कम्पिटेटिव मैथ्स से रिलेटेड यदि बात करें इसके स्कोर की तो इसमें O1 प्रीव्यू 57.7 and O1 83.3 and O3 96.7%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेस आ रहे हैं O3 और O1 मॉडल में। सो यस इट इज़ नियर टू AGI बट नॉट एग्जैक्टली, अभी AGI नहीं आया है। अब इसमें जो इसके रिसर्चर हैं, जो इंजीनियर्स ने इस पे अपने थॉट्स दिए हैं, जो इस पे ब्रॉडकास्ट हुआ है, उसको सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। Thank you so much, Sam. So my name is Mark. I lead research at OpenAI, and I want to talk a little bit about O3's capabilities. Now, O3 is a really strong model at very hard technical benchmarks. And I'm going to start with coding benchmarks. You could bring those up. So on software style benchmarks, we have SweetBench Verified, which is a benchmark consisting of real-world software tasks. We're seeing that O3 performs at about 71.7% accuracy, which is over 20% better than our O1 models. Now, this really signifies that we're really climbing the frontier of utility as well. On competition code, we see that O1 achieves an ELO on this contest coding site called Codeforce about 1891. At our most aggressive high test time compute settings, we're able to achieve almost like a 27 ELO here. So Mark was a competitive programmer, actually still coaches competitive programming. Very, very good. What is your? I think my best at a comparable site was about 2,500. That's tough. Well, I will say. So you can see कि मतलब ये जो OpenAI के इंजीनियर हैं इनका भी 25 था, बट उसको भी बीट किया है O3 मॉडल और उसका आया स्कोर Codeforces पे 2727. Our chief scientist, this is also better than our chief scientist Jakob's score. The I chief think there's scientist one guy at OpenAI who's still like a 3,000 something. Yeah, A few more months to yeah, enjoy. hopefully we have a couple months to enjoy there.
Great. I mean, this model is incredible at Yeah. programming. Yeah. And not just programming, but also mathematics. So we see that on competition math benchmarks, just like competitive programming, we achieve very, very strong scores. So O3 gets about 96.7% accuracy versus an O1 performance of 83.3% on the Amy. What's your best Amy score? I did get a perfect score once. All right. So I'm safe. Yeah. Really what this signifies is that O3 often just misses one question whenever we test it on this very hard feeder exam for the USA Mathematical Olympiad. There's another very tough benchmark, which is called GPQA Diamond. And this measures the model's performance on PhD level science questions. Here we get another state-of-the-art number, 87.7%, which is about 10% better than our O1 performance, which was at 78%. Just to put this in perspective, if you take an expert PhD, they typically get about 70% in kind of their field of strength here. So one thing that you might notice, from some of these benchmarks is that we're reaching saturation for a lot of them, or nearing saturation. So यहाँ पे बात हो रही है सेचुरेशन का, मतलब जो अभी तक के जो जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 87% स्कोर कर रहे हैं, 96% स्कोर कर रहे हैं ये जो न्यू मॉडल O3 मॉडल है। तो एक तरीके से जो भी पहले के स्टैंडर्ड सेट किए गए थे AI मॉडल्स को लेकर के, वो एक तरीके से सेचुरेटेड हो गए हैं एक लेवल पे आकर के। Last year has really highlighted the need for really harder benchmarks to accurately assess where our frontier models lie. And I think a couple have emerged as fairly promising over the last months. One in particular I want to call out is Epic AI's Frontier Math benchmark. Now, you can see the scores look a lot lower than they did for the previous benchmarks we showed. And this is because this is considered today the toughest mathematical benchmark out there. This is a data set that consists of novel, unpublished, and also very hard. They're extremely hard. Yeah, very, very hard problems. Even Terence tells us, it would take professional mathematicians hours or even days to solve one of these problems. ये जो मैथमेटिक्स बेंचमार्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिशियन है, जो ह्यूमन बीइंग मैथमेटिशियन है, उनको बहुत सारे आवर्स, कई घंटे लग जाते हैं या कभी कभी दिन लग जाते हैं सॉल्व करने को। तो इसलिए इसका पहले स्कोर 2.0 था, 2.0, अब ये स्कोर 25.2% हो गया है O3 मॉडल। Today, all offerings out there have less than 2% accuracy on this benchmark. And we're seeing with O3, in aggressive test time settings, we're able to get over 25%. Yeah. That's awesome. In addition to Epic AI's Frontier Math benchmark, we have one more surprise for you guys. So I want to talk about the ARC benchmark at this point, but I would love to invite one of our friends, Greg, who is the president of the ARC Foundation, on to talk about this benchmark. Wonderful. Sam and Mark, thank you very much for having us today. Of course. Hello, everybody. My name is Greg Camrad, and I'm the president of the ARC Prize Foundation. ARC AGI is all about having input examples and output examples. Well, they're good. They're good? Okay. Input examples and output examples. Now, the goal is you want to understand the rule of the transformation and guess it on the output. So, Sam, what do you think is happening in here? Probably putting a dark blue square in the empty space. See, yes, that is exactly it. Now, that is really, it's easy for humans to intuitively guess what that is. It's actually surprisingly hard for AI to understand what's going on. So I want to show one more hard example here. Now, Mark, I'm going to put you on the spot. What do you think is going on in this task? Okay, so you take each of these yellow squares, you count the number of colored kind of squares there, and you create a border of that width. That is exactly it. And that's much quicker than most people. So congratulations. So these type of examples which it is मतलब यहाँ पर शो कर रहा है, it is really hard to recognize, to solve by any artificial intelligence. तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। Congratulations on that. What's interesting, though, is AI has not been able to get this problem thus far, and even though that we verified that a panel of humans could actually do it. Now, the unique part about ARC AGI is every task requires distinct skills. And what I mean by that is there won't be another task that you need to fill in the corners with blue squares.
But we do that on purpose. And the reason why we do that is because we want to test the model's ability to learn new skills on the fly. We don't just want it to repeat what it's already memorized. That's the whole point here. Now, ArcAGI version 1 took 5 years. तो आर्क एजीआई का जो बेंचमार्क है वो इसी बेस पे मतलब बनाया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो रिपीटेटिव वर्क है उसको कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर रहा है, बल्कि वो लर्न भी कर रहा है, तो उसकी बेस पे इन्होंने बेंचमार्किंग बनाई है. Years to go from 0% to 5% with leading frontier models. However, today, I'm very excited to say that O3 has scored a new state-of-the-art score that we have verified. On low compute for O3, it has scored 75.7 on ArcAGI's semi-private holdout set. Now, this is extremely impressive because this is within the compute requirements that we have for our public leaderboard, and this is the new #1 entry on ArcAGI Pub. So, congratulations to that. So much. Yeah. Now, सो यू कैन सी कि अभी जो ये बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस ऐसे मॉडल को अभी तक कोई इस बेंचमार्क पे पहुंचा ही नहीं है. 75% या 87.5% पे कोई पहुंचा ही नहीं है. फर्स्ट टाइम O3 मॉडल जो है वो इस बेंचमार्क पे पहुंचा है. entry on ArcAGI Pub. So, congratulations to Thank you that. so much. Yeah. Now, as a capabilities demonstration, when we ask O3 to think longer and we actually ramp up to high compute, O3 was able to score 85.7% on the same hidden holdout set. This is especially important. 87.5. Sorry, 87.5, yes. This is especially important because human performance is comparable at 85% threshold. So being above this is a major milestone. And सो दिस इज द बिग थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट कि एक ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस लेवल ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन में 85% का होता है, मतलब वो स्कोर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 87.5% O3 मॉडल स्कोर कर रहा है. we have never tested a system that has done this or any model that has done this beforehand. So this is new territory in the ArcAGI world. Congratulations with that. Congratulations for making such a good benchmark. Yeah. When I look at these scores, I realize I need to switch my worldview a little bit. I need to fix my AI intuitions about what AI can actually do and what it's capable of, especially in this O3 world. But the work also is not over yet, and these are still the early days of AI. So we need more enduring benchmarks like ArcAGI to help measure and guide progress. And I am excited to accelerate that progress, and I'm excited to partner with OpenAI next year to develop our next frontier benchmark. Amazing. You know, it's also a benchmark that we've been targeting and been on our mind for a very long time. So excited to work with you in the future. Worth mentioning that we target and we think it's an awesome benchmark. We didn't go do We did specific do work. specific This is just the general of 3. But yeah, really appreciate the partnership. Yeah. This was a fun one to do. Absolutely. And even though this is done so well, ArcPrize will continue in 2025, and anybody can find out more at arcprize.org. Great. Thank you so much, Doug. Absolutely. Okay, so next up, we're going to talk about O3 Mini. O3 Mini is a thing that we're really, really excited about, and Hongyu, who trained the model, will come out and join us. Hi everyone, I'm Hong Yuran. I'm an OpenAI researcher working on reasoning. So this September, we released O1 Mini, which is an efficient reasoning model in the O1 family that's really capable of math and coding, probably among the best in the world, given the low cost. So now, together with O3, I'm very happy to tell you more about O3 Mini, which is a brand new model in the O3 family that truly defines a new cost-efficient reasoning frontier. It's incredible. So yes, you can see few months back O1 Mini रिलीज हुआ था और अब O3 Mini रिलीज करने जा रहे हैं रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स मतलब इस टाइप के डेटा सेट्स के लिए. So it's not available to our users today. We are opening access to the model to our safety and security researchers to test the model out. With the release of adaptive thinking time in the API a couple of days ago, for O3 Mini, we'll support 3 different options: low, medium, and high reasoning effort. So the users can freely adjust the thinking time based on their different use cases. So for example, for some, we may want the model to think longer for more complicated problems and think shorter with like simpler ones.
With that, I'm happy to show the first set of evals of O3 Mini. So you can see O3 Mini 3 मॉडल्स इसमें लॉन्च करेंगे. एक तो मिनिमम होगा मतलब लो होगा, दूसरा लो, मीडियम एंड हाई. 3 मॉडल लॉन्च होगा O3 Mini के अंदर. ये क्या है 3 मॉडल? लो का मतलब है जैसे सपोज दैट आपको लग रहा है कि उस वर्क को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लो लेवल का टाइम लगना चाहिए, मतलब ये लो लेवल का मतलब कंप्यूट करने के लिए टाइम लगेगा, या लो लेवल का क्वेश्चन है तो उसको आप लो सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो जल्दी परफॉर्म करके दे देगा, मतलब टाइम कम लेगा, टाइम लो. यदि मीडियम की बात करते हैं तो वैसे ही उसी के रिस्पेक्ट में, और हाई की बात करते हैं तो जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तब आपको हाई सेलेक्ट करना चाहिए. तो इस तरीके से, क्योंकि कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. So on the left-hand side, we show the coding evals. So it's like code versus elo, which measures how good a programmer is, and the higher is better. So as we can see on the plot, with more thinking time, O3 Mini is able to have like increasing elo, outperforming O1 Mini, and with like medium thinking time, it's able to measure even better than O1. Yes, it's like for an order of magnitude more speed and cost, we can deliver the same code performance on this Or eval, even better, or even better. experience, right? So although it's like the O3 Mini High is still like a couple hundred points away from Mark, just how far? That's better than me probably. Just an incredible sort of cost to performance gain over what we've been able to offer with O1, and we think people will really love this. Yeah, I hope so. So on the right-hand plot, we show the estimated cost versus code versus elo trade-off. So it's pretty clear that O3 Mini defines like a new cost-efficient reasoning frontier on coding. So it's achieved like better performance, compare better performance. सो O3 Mini को आपको तब सेलेक्ट करना चाहिए जैसे कि मतलब थोड़े लो लेवल के हैं, कोई भी कोडिंग आपको करना है तो वहाँ पर, और O3 मॉडल क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए O3 मॉडल को सेलेक्ट करना चाहिए. Then O1 with a fraction of cost. Amazing. With that being said, I would like to do a live demo Sounds great. on O3 Mini. And hopefully you can test out all the 3 different like low, medium, high thinking types of the model. So let me paste the prompt. सो ये O3 Mini में प्रॉम्प्ट देने जा रहे हैं. लाइव डेमो हम लोग देखेंगे कि ये चेक करेंगे O3 Mini मॉडल को कि कितना कम टाइम में और कैसे किस टाइप के प्रोग्राम So को I'm testing out test O3 करें. Mini High first. And the task is that I'm asking the model to use Python to implement a code generator and executor. So if I launch this, run this like Python script, it will launch a server locally with a UI that contains a text box, and then we can make coding requests in a text box. It will send the request to call O3 Mini API, and O3 Mini API will solve the task and return a piece of code, and it will then save the code locally on my desktop, and then open the terminal to execute the code automatically. So it's a Very complicated. pretty complicated task, right? And it offers like a big chunk of code. So if we copy the code and paste it to our server, and then we would like to launch this server. So we should get a text box when you're launching it. Yeah. Okay, great. Oh yeah, I see. I thought so. Yeah. It seems to be launching something. Oh, great. We have a UI where we can enter some coding prompts. Let's try out those simple ones like train OpenAI and random number. Map. So it's sending the request to O3 Mini Medium, so it should be pretty fast, right? So on this 41. terminal, yeah, 41. That's the सो यू कैन सी O3 Mini ये अभी हाई, मतलब जो 3 मॉडल है उसमें हाई वाले मॉडल को ये लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि ये कैसे क्या परफॉर्म करेगा और कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा टाइम में परफॉर्म करेगा. random number, right? So it saves the generated code through this like local script on the desktop and print out OpenAI 41.
Is there any other tasks you guys want to test it out? I wonder if you could get it to get its own GPQA numbers. That's a great ask. It's just as what I expected. We practiced a lot yesterday. Okay, so now let me copy the code. And send it in the code UI. So in this task, we asked the model to evaluate O3 mini with the low reasoning effort on this hard GPQA dataset. And the model needs to first download the raw file from this URL, and then it needs to basically figure out which part is a question, which part is the answer, or which part is the options, right? And then formulate all the questions, and then ask the model to answer it, and then parse the result, and then to grade it. तो यहाँ पर ये O3 मिनी मॉडल को लो कंप्यूट पे चेक कर रहे हैं और एक खुद ये अपने ही मॉडल को वो चेक कर करके वो बताएगा कि कितना परसेंटेज मतलब एज पर स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क वो दे रहा है कि कितना एक्यूरेट है, तो वो एक टेस्ट कर रहे हैं. That's actually blazingly fast. Yeah, and it's actually really fast because this is calling the O3 mini with low reasoning effort. Yeah, let's see how it goes. These two tests are really hard here. Yeah, the long tails open the problem. Go. Yeah, GPQA is a hard data set. Yes. Yeah, it contains like maybe 196 easy problems and 2 really hard problems. While we're waiting for this, do you want to show what the request was again? Oh, it actually returns the results. It's 61.62%, 62%, right? Cool. With a low reasoning effort model, it's actually pretty fast. Then full evaluation in a minute. And Somehow very cool to like just ask a model to evaluate itself like yeah, that. exactly, right? And if we just summarize what we just did, we asked the model to write a script to evaluate itself on this like hard GPQA data set. From a UI, right, from this code generator and executor created by the model itself in the first place. Next year, we're going to bring you on and you're going to have to ask the model to improve itself. Yeah, let's certainly ask the model to improve it next time. Maybe not. Besides Codeforces and GPQA, the model is also a pretty good map model. So we show on this plot with like on this AMI 2024 dataset, O3 mini low achieves comparable performance with O1 mini, and O3 mini median achieves like comparable better performance than O1 if we check the solid bar, which are past ones, and we can further push the performance with O3 mini high, right? And on the right-hand side plot, when we measure the latency on this like anonymized O1 preview traffic, we show that O3 mini low drastically reduce the latency of O1 mini, right? Almost like achieving comparable latency with GPT-4o. Whereas under a second, so probably it's like instant response. And O3 mini median is like half the latency of O1. And here's another set of evals that I'm even more excited to show you guys is API features, right? We get a lot of requests from our developer communities to support like function calling, structured outputs, developer messages on all mini series models. And here, O3 mini will support all these features, same as O1. And notably, it achieves like comparable better performance than 4o on most of the evals, providing a more cost-effective solution to our developers. Cool. And if we actually unveil the true GPQA exam performance that I ran a couple of days ago, it actually also means though is actually 62%, right? We basically ask the model to evaluate itself. Yeah. Right. Next time we should totally just ask the model to automate do the evaluation instead of us doing it. Yeah. So with that, that's it for O3 mini, and I hope our user can have a much better user experience early next year. Fantastic work. Yeah. Thank you. Really great work. Yeah. Thank you. Cool. So I know you're excited to get this in your own hands. And we're working very hard to post-train this model to do some safety interventions on top of the model. And we're doing a lot of internal safety testing right now.
But something new we're doing this time is we're also opening up this model to external safety testing, starting today with O3 Mini and also eventually with O3. So how do you get early access as a safety researcher or a security researcher? You can go to our website and you can see a form like this one that you see on the screen. And applications for this form are rolling. They'll close on January 10th. And we really invite you to apply. We're excited to see what kind of things that you can explore with this and what kind of jailbreaks and other things you discover. Cool. So one other thing that I'm excited to talk about is a new report that we published, I think yesterday or today, that advances our safety program. And this is a new technique called deliberative alignment. Typically, when we do safety training on top of our models, we're trying to learn this decision boundary of what's safe and what's unsafe, right? And usually it's just through showing examples, pure examples of this is a safe prompt, this is an unsafe prompt. But we can now leverage the reasoning capabilities that we have from our models to find a more accurate safety boundary here. And this technique called deliberative alignment allows us to take a safety spec, allows the model to reason over a prompt, and also just tell, is this a safe prompt or not? Oftentimes within the reasoning, it'll just uncover that, hey, this user is trying to trick me, or they're expressing this kind of intent that's hidden. So even if you kind of try to cipher your prompts, oftentimes the reasoning will break that. And the primary result you see is in this figure that's shown over here. We have our performance on a rejection benchmark on the x-axis and on over refusals on the y-axis. And here to the right is better. So this is our ability to accurately tell when we should reject something, also our ability to tell when we should refuse something. And typically you think of these two metrics as having some sort of trade-off. It's really hard to do well on Yeah, it is really hard to do, yes. But it seems with deliberative alignment that we can get these two green points on the top right, whereas the previous models, the red and blue points, signify the performance of our previous models. So we're really starting to leverage leverage reasoning to get better safety. Yeah, I think this is a really great result of safety. Yeah. Fantastic. Okay, so to sum this up, O3 Mini and O3, apply these if you'd like for safety testing to help us test these models as an additional step. We plan to launch O3 Mini around the end of January and full O3 shortly after that. But that will, the more people can help us safety test, the more we can make sure we hit that. So please check it out. And thanks for following along with us with this. It's been a lot of fun for us. We hope you've enjoyed it too. Merry Christmas. Yeah. So as they said, O3 Mini they are going to release in end of January और उसके बाद O3 मॉडल को ये रिलीज करेंगे इधर फरवरी और मार्च. तो आप देख सकते हैं कि O3 मॉडल रियली ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आएगा. O3 मॉडल जहाँ पर रिलीज हो रहा है वहीं पर गूगल क्लाउड मीन्स एंथ्रोपिक भी अपनी पूरी तैयारी में है. वो भी अभी जैसे गूगल का जो आया 2.0 1.5 फ्लैश ये मॉडल्स भी कम्पिटिटिव हैं और आगे आने वाले दिनों में ये भी न्यू मॉडल्स को लेकर के आएंगे.